खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये शेर हमें इसलिए पढ़ना पड़ा और इन चंद लाइनों के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि अगर इरादे बुलंद हों तो हम वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना ही सिर्फ की जा सकती है। जी हां, भारत आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में एक बड़े उपलब्धि की ओर आगे बढ़ गया और अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना विमान वाहक पोत अर्थात एक ऐसा जहाज जहां बाकायदा एक ऐसी स्थिति हो कि समुद्र के बीच में खड़े होकर के कई घंटों या कई दिनों तक पूरे जमीनी स्तर की कार्रवाई की जा सकती है। यह वैसा लड़ाकू एयरक्राफ्ट है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे सिर्फ किराए पर या उधार लेकर या खरीद कर। हम अभी तक अपनी समुद्री सीमा की रक्षा किया करते थे, लेकिन आजादी के इस काल खंड में भारत ने 75 साल बाद एक ऐसे उपलब्धि की ओर आगे बढ़ा है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। और अब इस उपलब्धि के हासिल कर लेने के बाद यह दावा कर सकते हैं कि समंदर में किया अगर पंगा तो पड़ जाएगा महंगा। इसलिए जो पड़ोसी दुश्मनी साध रहे हैं हमसे, शायद अब समुद्री सीमा में कुछ भी कारस्तानी करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। आज प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया और वो आईएनएस विक्रांत जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना और भारत में ही विकसित, अब भारत के समुद्री सीमाओं की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि दुश्मन को सीधी चुनौती देने में भी सक्षम है। क्या होंगी इस विमान वाहक पोत की खासियत, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आज इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जब इस विमान वाहक पोत का जलावतरण किया तो उन्होंने कुछ उद्गार व्यक्त किए जो शायद आपको सुनना चाहिए। और ये वो संदेश है और 135 करोड़ से अधिक के आवाम का ये आत्मविश्वास है कि अब भारत उस मंजिल को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है जिसके बारे में दुनिया सोचने से भी अचंभित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं, सुनवाते हैं। के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का, यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आज भारत
विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आईएनएस विक्रांत अब समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया को भारत के आत्मविश्वास का संदेश देगा। शायद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यही कुछ उद्घोष और संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ मुख्य बातें कही हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और शायद आपको हम ये समझाने की कोशिश करने में सफल होंगे कि आखिर में ये जो आत्मविश्वास 135 करोड़ से अधिक के आवाम का है, उसको प्रधानमंत्री ने व्यक्त करते समय नौसेना और भारत की तीनों सेनाओं के बारे में आगे क्या कुछ सोच रखा है और हमारे वैज्ञानिक, हमारे सेना के जवान और टेक्नीशियन क्या कुछ आगे सोच रहे हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में बनने वाली है, उसका भी संकेत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, मुख्य बातों पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। यह है प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसके मायने और मतलब आप समझिए। हर भारतवासी नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है विक्रांत। विक्रांत की खासियत में प्रधानमंत्री ने कसीदे गढ़े हैं। यदि लक्ष्य दूरंत हो, यात्राएं दिगंत हों, समंदर और चुनौतियां अनंत हों, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। जी हां, विक्रांत के जरिए प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की है। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत ने देश में नया विश्वास पैदा किया है। स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है विक्रांत। यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। उसकी मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, तो समंदर का शहंशाह ही है। इसीलिए हमने अपने एडिटोरियल थॉट प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए शब्द दिए हैं। इसीलिए समंदर का शहंशाह है विक्रांत, क्योंकि दुरंत है, दिगंत है, चुनौतियां अनंत हैं और उसका जवाब पूरी दुनिया के सामने, विशेषकर अपने दुश्मनों के सामने, कि विक्रांत विशाल है और भारत का वो प्रतिबिंब है, क्योंकि भारत के विश्वास का प्रतीक है विक्रांत। आखिर में प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत इस पड़ी क्यों, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि विमान वाहक पोत हमारे देश में 2 रहे हैं और उन दोनों के पीछे या तो ब्रिटेन का हाथ रहा है या तो सोवियत संघ, अर्थात वर्तमान का रूस और तत्कालीन सोवियत संघ। और इन्हीं दोनों के प्रयासों से भारत के पास विमान वाहक पोत रहे हैं और इन पोतों पर जो लड़ाकू विमान तैनात किए जाते थे वो भी विदेश से आते थे। और अब हम आपको सूचना देते हुए गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत, जो भारत ने अपने तकनीक, अपने कौशल के आधार पर बना करके जल में अवतरण करा दिया है, उस विक्रांत पर हमारे ही देश में अब
टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्नत LCA और उस जैसे, यहां तक कि राफेल विमान, हालांकि ये हमने फ्रांस से लिया है, उसको भी तैनात किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन और रूस, फ्रांस, इन तीनों की नजर भारत के इस INS विक्रांत पर पड़ रही है। इसकी एक खासियत हम आपको बताएंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन खासियतों में क्या ऐसी विशेषता है जिसको देख करके चीन भी हैरान हो गया है कि भारत ने इतने ज्यादा उन्नत कौशल का इस्तेमाल कैसे किया। क्योंकि जब विमान इस विमान वाहक पोत से टेक ऑफ करेंगे, लड़ाकू विमान जो इस पर तैनात होंगे, उनको बहुत कम रनवे को पार करना पड़ेगा और वो पूरी रफ्तार लेकर के वो उड़ान भरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए वो उड़ान भर लेंगे। ये है उसकी बहुत बड़ी खासियत। अब हम आपके पास खासियत क्या है वो बता रहे हैं। पहला, ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। 80% से अधिक कौशल और सामान भारत के हैं। एयरबेस में लगी आग स्टील स्वदेशी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि यहां जो भी स्टील का इस्तेमाल किया है वो भारत में बना हुआ है। सबसे बड़ा युद्धपोत ये भारत में तैयार किया गया। वैसे भारत नौसेना के कई ऐसे विमान वाहक पोत को बनाने की सोच रहा है अगले 20 से 25 सालों में, और इसके अतिरिक्त कई श्रेणी के विमानों को बनाने की सोच रहा है और उस पर काम शुरू हो चुका है। 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है, जो हम आपको बता रहे थे कि इस विमान वाहक पोत पर 30 लड़ाकू विमान हमेशा स्टैंड बाई की स्थिति में रख सकते हैं और कुछ ही मिनट के आदेश पर वो उड़ान भर सकते हैं। MiG-29 के कोमो 31 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इस पे तैनात किए जाएंगे। फिलहाल ये रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है और बंगाल की खाड़ी से लेकर के हिंद महासागर परिक्षेत्र और अरब सागर तक इसका मूवमेंट रहेगा। और फिलहाल MiG-29K फाइटर जेट जो सोवियत संघ से हमने लिया है और इसकी तकनीक अब भारत में ही डेवलप की जाती है। रूस ने हमें ये तकनीक भी दिया है। 15 डेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और पूल होगा। ये कितना बड़ा है ये विमान वाहक पोत, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसमें महिला ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी और उनके लिए स्पेशल केबिन्स होंगे इस विमान वाहक पोत में। और इनके नियुक्ति के बाद अब भारत ये दावा कर सकता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में महिलाओं की क्या इज्जत है और क्या उनको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। 20,000 करोड़ की कीमत है। इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो 20,000 करोड़ रुपए है और 40,000 टन इसका वजन है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये युद्धपोत है। 262 मीटर हमारे विक्रांत की लंबाई है और 2300 डिब्बों में 1700 नाविकों के लिए जगह है। जो इसमें नेवी के ऑफिसर्स होंगे या अधिकारी होंगे, उनके कर्मी होंगे, वो इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं और 2300 डिब्बों में 1700 नाविक इसमें बैठ सकते हैं। तो ये वो खासियत है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी विक्रांत के बारे में। और कितना वजनी है ये, हाँ, वो हम आपको बता रहे थे। और अब हम इसके अगले मुख्य बिंदु पर ले जा रहे हैं आपको कि INS विक्रांत से किस तरीके से ये IAC विक्रांत है। जो पुराना जो INS विक्रांत था 1961 में इंडियन IAF में शामिल, और ये हमने ब्रिटेन से मंगाया था। ये IAC स्वदेशी युद्धपोत है और इसमें जो स्टील लगी है वो स्वदेशी है। ये अंतर हम आपको बता रहे हैं। उसका भी नाम विक्रांत था, अब वो हमारे उसमें नहीं है। 1971 युद्ध में अहम भूमिका निभाया था पुराना विक्रांत। 36 साल की देश की सेवा के बाद 1997 में रिटायर्ड हुआ। अब हम आपको बता दें कि IAC विक्रांत बनाने में 18 साल लगा है। आधुनिकता से लैस है, ताकतवर है, घातक है। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है और लगभग 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये पानी में दौड़ सकता है। ये भी हम आपको नई जानकारी दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट 16,000 टन और लंबाई 700 फीट, जबकि नए IAC विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन और इसकी लंबाई है 862 फीट। पुराने विक्रांत से ये कितना बड़ा है, लंबा है, ये हम आपको बता रहे हैं।
40,000 हॉर्स पावर का इंजन है, पुराने था। आईएनएस विक्रांत में नए विक्रांत का इंजन जो है 1.10 लाख हॉर्स पावर, ये 2 गुने से 3 गुने के से भी अधिक आप देख सकते हैं। 1110 अफसर या नौसैनिक इस पे रह सकते थे और 1700 ऑफिसर्स या नौसैनिक एक समय में जब मूवमेंट है तो समुद्र के बीचों बीच ये जहाज इतने लोगों को अपने साथ रख सकता है। अधिकतम 23 विमान और हेलीकॉप्टर की तैनाती पुराने आईएनएस विक्रांत में थी, जबकि नए आईएएस विक्रांत जो हमारा अपना बनाया हुआ है उसमें 30 से 35 हेलीकॉप्टर और विमान की तैनाती की जा सकती है। तो पुराने विक्रांत से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया, ताकतवर, वजनी, लंबा, देखने में खूबसूरत ये विमान विवाहक पोत अब हमारे साथ है। भारत के पास इस समय विक्रमादित्य और विक्रांत ये 2 हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हम आपको बता दें कि भारत को इसे जरूरत 3 विमानों की है, विमान वाहक पोत की, क्योंकि एक विमान वाहक पोत जनरली अर्थात सामान्य दिनों में 6 महीने चलने के बाद उसको कुछ समय के लिए अलग रखा जाता है, पानी से दूर रखा जाता है और उसको रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं कई पार्ट्स में। जब हमारे पास 3 हो जाएंगे तो 2 पूरी तरीके से हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें एक विमान वाहक पोत की और जरूरत है, जिसको बनाने की तैयारी भारत कर चुका है। ये हम आपको नई जानकारी दे रहे हैं। अब हम इसके पीछे कुछ राजनीति भी चल रही है। इस विक्रांत के जलावतरण के बाद प्रधानमंत्री ने एक तरफ देश की ताकत दिखाई और अब इस पर जो राजनीति हो रही है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही है कि आईएनएस विक्रांत चीन के खिलाफ बोलने का साहस तो दे दे हमारे प्रधानमंत्री को। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी अक्सर चीन के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से प्रधानमंत्री को उकसाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री में साहस ही नहीं है कि चीन के मुद्दे पर बोलें। शायद ओवैसी बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत और उनकी बदहाली की स्थिति पर बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि वे वही चीन है जिसको वो इतना ताकतवर मान बैठे हैं कि खुद भी इस्लाम और मुसलमानों का किस तरीके से चीन के सत्ता और वहां की सरकार तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसके बारे में वो भी बोलने से डरते हैं। ये शायद विस्टार न्यूज के माध्यम से अगर वो सुन सकते हैं तो जरूर सुने, क्योंकि उइगर्स मुसलमानों का जिस तरीके से कत्लेआम, उनका धर्म परिवर्तन, यहां तक कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण चीन के द्वारा बनाए गए डिटेंशन सेंटर्स में हो रहे हैं, उस पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलते। शायद उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो चीन एक इतनी बड़ी ताकत है कि उनकी ताकत को भी अपने खुफिया एजेंसी के माध्यम से चुनौती दे दी जाएगी और चीन उनको चुप करा सकता है। इसीलिए आज तक ओवैसी साहब उइगर मुसलमानों के बारे में नहीं बोले, इसलिए वो प्रधानमंत्री को उकसाते हैं और बोलने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर आईएनएस विक्रांत आपके पास आ गया है तो साहस का परिचय दीजिए और चीन के खिलाफ बोलिए। शायद वो ये भूल गए कि गलवान से लेकर के पैगोंग तक चीन को इतना बड़ा संदेश जा रहा है कि चीन भी अब मानने लगा है कि भारत को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। खैर, ये बात ओवैसी की थी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं है। हम मानते हैं कि कोई भी इस तरह के प्रयास किसी एक सरकार या किसी एक व्यक्ति के, जहां तक राजनीति का सवाल है, या राजनीति के किसी के राजनीतिज्ञ होने या राजनीति के तहत अगर कोई भी फैसला होता है, कोई उपलब्धि होती है, तो किसी एक सरकार को उपलब्धि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 18 साल लगे और इस 18 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सोच विभिन्न राजनीतिक सोच रखने वाले पार्टियों की, उनके सत्ता में आने के बाद सरकारों की, लेकिन उस काम में बराबर तेजी बनाए रखने की जो कोशिश हुई है
वो चूंकि स्वदेशी का सबसे बड़ा जोर पिछले 8 सालों के दौरान प्रधानमंत्री ने भी दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री ये दावा कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी कहा है, और जिसे स्वीकार करना चाहिए, कि मोदी सरकार का जो भी कुछ कहना हुआ है उसमें आईएनएस विक्रांत को एके एंटनी, वो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, 12 अगस्त 2013 को उन्होंने लॉन्च किया था, ये जयराम रमेश ने कहा है। और 1999 के बाद सभी सरकारों का सामूहिक प्रयास है। निश्चित रूप से जयराम रमेश ने ये बात जो कही है उसके मायने हैं और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हम तो ये कहते हैं कि देश की कोई भी प्रगति या कोई दीर्घकालिक उपलब्धि किसी एक सरकार के श्रेय लेने का सवाल ही नहीं होता, उसमें एक सामूहिक प्रयास होते हैं। लेकिन जिस सरकार के कार्यकाल या कालखंड में वो उपलब्धि होती है और समय निर्धारित किए हुए समय में अगर वो पूरी होती है, तो उसमें उस सरकार की जो उसके समय में उपलब्धि मिली होती है उसका श्रेय दिया जाता है। ऐसे में 8 सालों के दौरान इस विक्रांत को स्वदेशी तकनीक पर जलावतरण कराने का जो श्रेय जाएगा वो वर्तमान सरकार को होगा। लेकिन इसकी उपलब्धि में कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अगर ऐसा दावा करते हैं तो उनका भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। निश्चित रूप से कई ऐसी बातें, और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि कांग्रेस या यूपीए की सरकारों के कई ऐसे फैसले जो किन्हीं कारणवश वो आगे नहीं बढ़ा पाए, अब उनकी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। तो नीतियां बनाना और समय पर उसे क्रियान्वित और कार्यान्वित करा देना, उसको जनता को सौंप देना, यह भी एक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए हमारे उन सभी सरकारों के प्रयासों को हमें सराहना देनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। शायद इन 2 राजनीतिक बयानों का लब्बोलुआब यही है और ऐसा होना भी चाहिए। और शायद यही एक ऐसा कारण है कि प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा कि जब भी स्वदेशी का जिक्र आए, जब भी हमारे चुनौतियों का जिक्र आए, सीधा जवाब विक्रांत विक्रांत विक्रांत, क्योंकि विक्रांत की ताकत ही कुछ ऐसी है कि अब चीन सहित दुनिया के वो तमाम देश जो ये सोचा करते थे कि भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता, भारत ने अपना विमान वाहक लड़ाकू विमान बाकायदा समुद्र में उतार दिया। हम आपको बता दें कि समुद्र की सीमा का महफूज होना, सशक्त होना भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत जब भी कमजोर हुआ है या तो नॉर्थ से हुआ है अर्थात हिमालय के क्षेत्र से, या समुद्री सीमा से, और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा से। हमारी गुलामी की जो दास्तां रही उसमें 400 साल का जो इतिहास है वो समुद्री सीमाओं के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण है। लेकिन इसमें आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी उपलब्धि इस देश को देने की कोशिश की है, और वो ये है कि अब नेवी का एक झंडा जिसमें शिवाजी के प्रतीक चिन्ह होंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए नौसेना की ताकत को पहचाना था। और आज वो प्रतीक चिन्ह, नौसेना का झंडा जहां भी उपयोग किया जाएगा उसको बाकायदा एसिमिलेट कर दिया गया है उस झंडे के साथ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जिस पर हम अपने अभिमान, अपने स्वदेशी पर अभिमान कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं, और आगे आने वाली चुनौतियों का हम डट के सामना कर सकते हैं। तो ये वो खासियत है, और इस बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल में कुछ भावुक क्षण भी रहे, जिसमें भारत अपनी ताकत पर अब नौसेना के कई श्रेणी के विमानों को बनाने की ताकत रखता है, और भारत ने यह संदेश दिया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रशियन फाइटर जेट्स के साथ साथ अब कुछ ही दिनों में हमारे स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर एलसीए भी उड़ान भर सकेंगे। और उस स्थिति में भारत अपने समुद्री सीमाओं के जरिए चीन और पाकिस्तान को बड़ी नसीहत देने की कोशिश करेगा कि अगर उन्होंने कोई दुस्साहस करने की कोशिश की
तो हम उसका जवाब देने की स्थिति में हैं। और हमें फिलहाल एक और विमान वाहक पोत की जरूरत है, क्योंकि चीन ने तीसरा विमान वाहक पोत अपना तैयार कर लिया है और भारत उस प्रक्रिया में है। लेकिन जो तीसरा विमान वाहक पोत भारत का आएगा वो चीन के तकनीक से ज्यादा होगा, इसकी जानकारी भी सूत्रों से, जो सेना के सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है अपने वैज्ञानिकों पर, टेक्नीशियंस पर और नौसेना के ऑफिसर्स, रणनीतिकारों, जवानों और सरकारों पर कि हमने जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत का जलावतरण कराया है, आने वाले कुछ ही वर्षों में हम अपने तीसरे विमान वाहक पोत को भी समुद्र की सीमाओं में, समुद्र की लहरों के बीच उतार देंगे और तब समुद्र में भारत की ताकत किसी भी बड़े देश के बराबर हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्या होगी भारत की ताकत, और भारत अपने ताकत का स्वदेशीकरण करते हुए दुनिया को और क्या क्या संदेश देने वाला है, यह सब कुछ एवी स्टार न्यूज आपको बताता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एवी स्टार न्यूज देखते रहना होगा, क्योंकि हमारे यहां खबरों का सिलसिला और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। नमस्कार।